कप्तान साहब लोग जो ये मीटिंग करते हैं, क्राइम मीटिंग। हाँ, तो क्राइम मीटिंग करते हैं लोग, क्राइम मीटिंग नहीं है, खुद क्राइम करते हैं सारे। ये सोच को आदेश होता है कि बारी बारी मेरे बंगले पर आकर के मिलेंगे, तो बंगले पर वो लिफाफा लोग अपना हर एसओ जाएगा तो निश्चित उसके हाथ में एक हैंडबैग होगा, उस हैंडबैग में लिफाफा बंद होगा और एसओ लोग उस लिफाफे को लेकर के जाएंगे और माननीय कप्तान महोदय को लिफाफे में रख दे। कप्तान साहब लोग उस लिफाफा को नोट को नहीं छूते हैं, इसमें नीला हरा कोई कलर न लगा हो कि हम पकड़ जाएं। और वही नहीं, उस जिले का मंत्री भी उस रिश्वतखोरी में सम्मिलित है। मैं राजपूत जरूर हूं, लेकिन मैं पुलिस की लड़ाई लड़ा हूं जो बिना जात की होती है। जो एसओ है, एसओ जैसे चौराहे पर है, अब वहां रेट बढ़ा हुआ है कि फ्री ट्रक बालू 1000 रुपया देगा, 300 ट्रकें गुजरी तो 3 लाख की वसूली हो गई। इतने घिनौने होते हैं कि ये बीवी बहने तक इंचार्जों के यहाँ पेश कर देते हैं। इनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। भांग के हर दुकान पे गांजा बिकता है। अच्छा, और गांजा की तस्करी बिहार से यूपी में होती है। कि तुम हमें दारू दो, हम तुम्हें गांजा देंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे टॉप क्लास का थाना नरही माना गया है। उस थाने पर मैं भी रहा हूँ। हो सकता है कि लोग कहेंगे कि आप भी लूटे होंगे, तो उसको भी मैं स्वीकार कर लूंगा। गरीब जनता का खून चूसता है दरोगा, थाना पुलिस। वर्दी को देख कर के ही लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं और फिर शिकार होते हैं। जिनके कंधों पर लोगों के, आमजन के सुरक्षा की जिम्मेदारी है और लोग जिनसे न्याय पाते हैं, जिनके नाम पर अधिकारियों, जिनके नाम पर अपराधी खौफ खाना चाहिए, और अपराधी बैठ करके थाने में चाय पीते हैं, दरोगा चाय पिलाता है। एक दरोगा जी हमारे साथ भी हैं और यह मोर्चा खोले थे शुरू से ही, कप्तान कैसे थाना बेचता है, यानी एसपी थाने को नीलाम करता है। कोतवाली का कितना रेट लगेगा, थाने का कितना रेट लगेगा, कितना एक जाई आता है और क्या होता है। कार खास वर्दी कम पहनता है, अच्छा जूता 5000 का जूता, 10,000 का जूता, अच्छा पैंट शर्ट और फिर चश्मा लगा करके घूमता रहता है। उसका काम है वसूली। ऐसे तमाम मामलों पर आज हम बात करेंगे सेवानिवृत्त दरोगा उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह जी से। शुभकामनाएं ओम प्रकाश जी। सर्वप्रथम तो प्रणाम करता हूं आपको कि आप लखनऊ से चल करके और मेरे पास आए हैं। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से ये आईपीएस लाभी, ये राजनेता लूट खसोट का धंधा अपनाए चल रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि इस सरकार में लूट खसोट हुई, इस सरकार में, बीजेपी सरकार में नहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार में ठीक 10 गुना लूट हो रही है। अच्छा, 10 गुना लूट हो रही है। अगर कहीं चले जाएं तो जो अन्य सरकारों में अगर 1000 में वर्क होता था, वही वर्क आज 10,000 देने पर भी नहीं होता है। लोग इसको सिस्टम बना लिए हैं कि जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक काम नहीं होगा। लोग तब तक खुद नहीं विश्वास करते हैं कि जब तक पैसा नहीं तब तक काम होगा। आपको बिरादरी से राजपूत बिरादरी अलग कर देगी, क्योंकि बहुलता में राजपूत बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आपको कह रहे हैं जितनी लूट पहले की सरकारों में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी इत्यादि में थी, उसके कई गुना बढ़ गई है। क्या थाने पर बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि आप चैनल से आए हैं तो आप यहाँ कास्ट फीलिंग की बात नहीं। मैं राजपूत जरूर हूँ, लेकिन मैं पुलिस की लड़ाई लड़ा हूँ जो बिना जात की होती है, वो किसी जात की नहीं होती है। अगर पुलिस को माने तो एक हरिजन बस्ती, एक यादव बस्ती, एक ब्राह्मण बस्ती, एक ठाकुर बस्ती, चारों बस्ती में उसी जात के भेजे जाए, अन्य उनके साथ 3-3, 4 हो, तो क्या वहाँ पहचान करके हरिजन को या ठाकुर को जो है उस जात के लोग अगर पुलिस में मुजामत होगा तो छोड़ देंगे? ये नहीं मैं मानता। इसलिए कि जब वहाँ वर्दी पीटी जाएगी, वर्दी के साथ दुर्व्यवहार होगा, तो जात पर मैं नहीं डिपेंड होता हूँ। मैं केवल नौकरी किया हूँ आईपीएसओं के खिलाफ। आपने सुना होगा कि अभी नरही कांड चला था, जिसमें बलिया नरही में लूट का भंडाफोड़ किस तरह हुआ, और उसमें आपके छोटे अनुज लोग मेरे पास आए भी और चैनल बनाए, और चैनल उन लोगों का 10-10 लाख लोगों ने उसको लाइक किया। मैं ओम प्रकाश जी को रोकूंगा, उसी नरही थाने पर यह भी तैनात थे। एसपी थाना बेचता है
अलग अलग रेट लगता है, किस थाने का कितना रेट रहेगा, कोतवाली का क्या रेट रहेगा, किस थाने से मंथली कितनी की वसूली होती है, किस थाने से होकर के गोरसी वाले पशु जाते हैं और किस थाने से शराब की अधिक तस्करी होती है। बिहार में दारू जाता है तो कौन सा रास्ता होता है, बिहार का सीमा कौन सा होता है। ऐसे तमाम मामलों को उजागर किया है ओम प्रकाश सिंह ने। ओम प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक रहे हैं। बात अभी चल रही थी नरही थाने की। नरही बलिया जनपद का थाना है और अभी कुछ महीने पहले डीआईजी वैभव कृष्ण और एडीजीपी वाराणसी जोन ने छापा मारा ट्रक में बैठ करके और कई पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए, कुछ पब्लिक सेक्टर के दलाल गिरफ्तार हुए और फिर दरोगा संभवतः रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। ओम प्रकाश सिंह जी, थानवा कैसे बिकता है, क्या उसका तरीका है, कैसे रेट लगता है? देखिए, थाना जो बिकते हैं ये आईपीएस लाबी एक कैडर के होते हैं। पंजाब कैडर, हरियाणा कैडर, राजस्थान कैडर या यूपी कैडर। तो हर प्रांत के उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। अच्छा, आखिरकार क्यों? मैं इस आवाज को कई बार उठाया कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कौन सी लोटिया में सोना भरा हुआ है कि हर कप्तान उत्तर प्रदेश में आना चाहता है। और ये आने में लगभग 2-4-5 करोड़ उस सरकार को देते हैं, तब ये उत्तर प्रदेश सरकार में आते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार जब एक्सेप्ट करती है तो उनको जिले का टॉप थाना दिया जाता है, जिले का टॉप जिला दिया जाता है। तो टॉप जिला जाता है तो वो जब 5 करोड़ दे करके आए हैं, यहाँ 2 करोड़ दे करके जो है उत्तर प्रदेश सरकार को जिला पाए हैं, अच्छा, तो निश्चित रूप से है कि वो 5-7 करोड़ रुपया तो निकालेंगे तो थाना बेचेंगे। अच्छा, थाना बिकेगा। अब जैसे आपने बलिया नरही का नाम लिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे टॉप क्लास का थाना नरही माना गया है। अच्छा, क्योंकि वो भरौली चौराहा ऐसा है जहाँ पूर्ण रूप से गौ तस्करी, दारू तस्करी, बालू तस्करी, सारी चीज की तस्करियाँ उस बॉर्डर से होती है। उस थाने पर मैं भी रहा हूँ। हो सकता है कि लोग कहेंगे कि आप भी लूटे होंगे, तो उसको भी मैं स्वीकार कर लूंगा। जब रहा हूँ तो कहेंगे लोग। मतलब उसमें शामिल रहे हैं जो नहीं, शामिल नहीं रहे। शामिल रहे होते तब तो हमारा वार्ता बन गई, तब तो बहुत ज्यादा। मतलब इनकार नहीं किया जा सकता कि उस पाप में किसी न किसी रूप में हम भी गंगा स्नान करने। उसमें वहाँ मैं गया नरही, और वहाँ की पोस्टिंग जब मैं 2010 में था तो एसओ की पोस्टिंग 5 लाख थी। अच्छा, और सिपाही की पोस्टिंग 50,000 रुपये थी। अच्छा, वहाँ का रेट था। मतलब ये 100 का रेट अगर थाना लेना है तो 5 लाख, और सिपाही को अगर वहाँ जाना है तो 50,000। 50,000 उस समय सन 2010 में। इस समय क्या रेट होगा? अगर इस समय जब वहाँ पर डे 3 से 4 लाख की वसूली हो रही थी। अच्छा, पर डे, तो जहाँ करोड़ों की वसूली हो रही है तो वहाँ तो 50 लाख देना कम होगा। लगभग अनुमान 2010 में 5 लाख था। 2010 में 5 लाख था, तो इस समय 40-50 लाख होगा। 50 लाख होगा थाना पाने के लिए। थाना पाने के लिए मंथली अलग है। अच्छा, वो तो अलग है, उनको मंथली देना मतलब है। थानवा पाने के लिए आपको 50 लाख देना होगा और प्रति महीना फिर उनको हिस्सेदारी देना है। बंद लिफाफा जाता है। अच्छा, लिफाफा, ये लिफाफा लेके जाते हैं लोग। अच्छा। कप्तान साहब लोग जो ये मीटिंग करते हैं, क्राइम मीटिंग, हाँ, तो क्राइम मीटिंग करते हैं लोग। क्राइम मीटिंग नहीं है, वो क्राइम खुद करते हैं। अच्छा, खुद क्राइम करते हैं सारे। ये सोच को आदेश होता है कि बारी बारी मेरे बंगले पर आकर के मिलेंगे, तो बंगले पर वो लिफाफा लोग अपना हर एसओ जाएगा तो निश्चित उसके हाथ में एक हैंड बैग होगा। उस हैंड बैग में लिफाफा बंद होगा और एसओ लोग उस लिफाफे को लेकर के जाएंगे और माननीय कप्तान महोदय को लिफाफे में रख देंगे। क्योंकि अच्छा, कप्तान साहब लोग उस लिफाफा को नोट को नहीं छूते हैं, इसमें नीला हरा कोई कलर ना लगा हो कि हम पकड़ जाएं। वो लोग लिफाफा में लेते हैं बंद, और लिफाफा उसी तरह रख देते हैं। अच्छा, लिफाफा पर लिखा होता है ना कि थाना। कुछ नहीं, अरे कैसे पता लगेगा? जान जाएंगे ना, वो जान जाएंगे। अच्छा, उनका तो रेट बता हुआ, तो जान जाएंगे कि किस रेट का कहाँ से आया है। इन लोगों की औकात है। अच्छा, लिफाफा कुछ सफेद होगा, कुछ लाल होगा, कुछ पीला होगा, उसका कलर होगा। अच्छा, या उनका कुछ मार्का होगा, लिख दिए नरही को यन, हाँ, फेफना को यप, वो समझ जाएंगे अपना कोड। अच्छा, इस तरह का वहाँ है, मतलब कोड रहेगा कि हाँ। और वही नहीं, हाँ, उस जिले का मंत्री भी उस रिश्वतखोरी में सम्मिलित है।
अच्छा, वो अभी लेता है। किसी सरकार में का हो, वहां निश्चित रूप से वहां के मंत्री और कप्तान दोनों के मर्जी से ही एसओ रहेंगे, अच्छा, दोनों की दस्तखत होगी। तो मंत्री कैसे लेता है? तो मान लीजिए कप्तान का हो गया, क्राइम मंत्री को भी पहुंचाते हैं लोग। अच्छा, जाके पहुंचाते हैं या फिर? आते हैं, मंत्री का प्रोग्राम महीने में एक बार दो बार आना ही आना है। जो उस जिले का मंत्री है तो एक बार दो बार अपने विधानसभा को देखना भी है, उनको आना है तो ये लोग जाकर के सलाम करेंगे और देंगे, देना है पक्का। अब यह आपने कहा है एक चीज, दारू तस्करी। तो दारू तस्करी ये जो, अच्छा, हम लोग दारू पर आते हैं थोड़ा सा। अभी थाना का और भी विवेचन कर लें तो अब मान लीजिए 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख देख करके थाना ले लिया, वसूलता कैसे है? जो एसओ है, हाँ एसओ जैसे चौराहे पर है, हाँ अब वहाँ रेट बढ़ा हुआ है हाँ। कि फ्री ट्रक बालू 1000 रुपया देगा, अच्छा, मान लीजिए, हाँ, और 300 ट्रकें गुजरी तो 3 लाख की वसूली हो गई। तो 3 लाख वसूली में वहाँ की स्थिति है बलिया की विशेष रूप से, क्योंकि बलिया में नौकरी किया हूँ तो बलिया के तो रोए को जानता हूँ। बलिया में तो उनके कारखास लोग, एसओ की स्वयं की पिकेट होती है। अच्छा, गश्त तो ड्यूटी नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन पिकेट एसओ की लगती है। तो एसओ की जब पिकेट लगेगी तो हफ्ते में 4 दिन एसओ की पिकेट होती है, 3 दिन में पूरा थाना होता है। अच्छा, अब उसमें भी आधा उनका होता है। अच्छा, यानी महीने में 4 चौक के 16 यानी 18 दिन एसओ का हो गया, बचा 12 दिन। तो 12 दिन में जो सिपाही, दरोगा, दीवान, मुंशी जितने लोग हैं सबका उस 12 दिन में वहू में आधा उनका हो गया। अच्छा। यानी 24 दिन एसओ, 6 दिन सिपाही। सतुआ पिसान पोत की भोट है। और उनके जो कारखास हैं, ये कारखासों को बता दे रहा हूँ कि ये कारखास इस पुलिस विभाग में एक कलंकित है, कारखास नहीं है, कलंकित है। क्योंकि ये कारखास, इतना तक मैं कारखासों को देखा हूं कि अपने बीवी बहनों तक पेश कर देते हैं। ये कारखास इतने घिनौने होते हैं कि बीवी बहनें तक इंचार्जों के यहाँ पेश कर देते हैं। इनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, इनसे कोई मतलब नहीं है कि मेरे साथ एक कैसा कुकर्म हो रहा है। यहाँ तक मैंने देखा है। ये मैं नहीं कहूँ सारे कारखास ऐसा करते हैं, लेकिन इसमें कारखास उसमें सम्मिलित है। इस ढंग के कारखासों का कृत्य है। और कारखास ही वो बाकी पिकेट जो वसूली है माननीय थानाध्यक्ष महोदय की, वो उतने दिन की पिकेट को कारखास ही वसूली पर जाएंगे, बाकी कोई दूसरा कर्मचारी नहीं जाएगा। ये सारों बलिया में तो एक चौकी है बैरिया के पास पड़ती है, चांद दियर, वहाँ सीओ की पिकेट लगती है। अच्छा, क्या कप्तान नहीं जानते हैं पिकेट क्या होता है? पिकेट का मतलब कि पिकेट हमको चौराहे पर लगा दिया गया, वहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से रात भर रहेंगे और आदमी ऑन रोड रहेंगे। तो कोई किसी प्रकार का अपराध हो या किसी को सहयोग के होता, अब 12 बजे रात में आप नहीं करे, आपने कहा कि हमको चांद दिया पहुँच गए, आपने कहा कि हमको छपरा जाना है, तो रात में आपको कोई नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पुलिस वाला। ये भावनाएं तो होती है। पुलिस अपनी जगह पर जहाँ बुराइयां के साथ कुछ अच्छाइयाँ भी टिकी है। अगर अच्छाई नहीं होती तो पुलिस विभाग टूट जाता। तो कुछ अच्छाइयाँ हैं कि अगर आप रात में निकल रहे हैं तो हर चौराहों पर आपको पुलिस ही मिलेगी जो रास्ता बताएगी। यहाँ तक कि आपकी गाड़ी में कोई डैमेज हो गया, पंचर हो गई, कोई बात होगी तो मिस्त्री तक भी आपको भिजवा देगा। ये भी होता है। रात में अगर कोई एक्सीडेंटल मौत हो गई या एक्सीडेंट हो गया तो भी पुलिस उसको देखती है। तो पुलिस के कृत्य भी बहुत ही अच्छे हैं, कहीं कहीं हर जगह नहीं। लेकिन ये कारखासों से ये पुलिस विभाग इतना कलंकित हो गया है। हर थाने पर, ये नहीं मानिए कि गाजीपुर के थाने, हम गाजीपुर के रहने वाले तो गाजीपुर के थाने वंचित है, यहाँ भी कारखास है। मेरा थाना सदियाबद्ध है। अच्छा, यहाँ भी कारखास है। अच्छा, ये बताइए, कारखास अंग्रेजों ने बनाया था कि आजाद भारत में कारखास आ गया? नहीं, कारखास तो अंग्रेजों के दोगला है ना। अच्छा, ये अंग्रेजों के दोगला है। अच्छा, क्योंकि अंग्रेज जब थे तो पुलिस विभाग को कायम करने वाली अंग्रेज है। इनका जो है अंग्रेजों ने पुलिस विभाग को कायम किया, क्योंकि उनके सारे अधिकारी अंग्रेज होते थे। जो भी आईएएस, आईपीएस या आरआई जो आईसीएस उस समय ये थे, तो ये अंग्रेज होते थे। तो आप हिंदुस्तानी हैं, हम अंग्रेज हैं। हम कुर्सी पर बैठ गए,
और आए, कहे कि इस चैनल वाले को मारो। मारता कौन था? हिंदुस्तानी पुलिस। पीटे कौन जाते थे? हिंदुस्तानी। तो अंग्रेज सिगरेट पी करके मुस्कुराते थे। उन्हीं के दोगले कारखास है, उन्हीं के पैदाइश का जेहन इनके ब्लड में अभी भी दौड़ रहा है, इसीलिए वो कारखास हैं। और कारखास से अंग्रेज बनाए थे। अंग्रेज जो है कुछ हिंदुस्तानी को अपने खास बना करके उनसे सारे हिंदुस्तानियों की सूचना लेते थे। वो इसलिए बनाए थे, धन की वसूली के लिए नहीं बनाए थे। सारी सूचनाएं लेते थे हिंदुस्तानियों की उन्हीं कारखासों के माध्यम से। लेकिन आज के कारखास अपनी बहन बेटियों को निछावर करके और जो है सारी वसूली में लिप्त है। अगर कारखास नहीं होते तो हो सकता है कि पुलिस विभाग में अच्छा, इतना ओम प्रकाश जी, पहले अंग्रेज अधिकारी होते थे, नीचे के लोग भारतीय होते थे, उन्हीं से करवाते थे। वो हम मुख्य चेयर पर बैठते थे, लाट साहब वही होते थे। जी जी। अब सवाल यह है कि आज के लाट साहब हैं कप्तान साहब, आईपीएस हैं, और पीपीएस से भले ही आईपीएस हो या डायरेक्ट आईपीएस हो। जो आईएएस हैं वह डीएम साहब हैं। दोनों एक साथ जिले में रहते हैं, एक प्रशासनिक सेवा का है और एक भारतीय पुलिस सेवा का है। कप्तान थाना बेचता है, और थाना नहीं बेचता तो अपराध कम होता, क्योंकि दरोगा किससे वसूलेगा? वसूलेगा जनता से। जनता को मारेगा, पीटेगा, प्रताड़ित करेगा, पेड़ कटवाएगा, दारू बिकवाएगा, गोकसी करवाएगा, अनेकानेक गांजा बिकवाएगा। अच्छा, गांजा वांजा भी बिकता है तो गांजे का लाइसेंस तो कोई होता नहीं है। देखिए, ये जो सरकार दे रही है एक लाइसेंस भांग का, तो भांग कौन पी रहा है? भांग का लाइसेंस होता है। भांग तो होली लेकिन होली में लगभग भांग जो है, भांग के हर दुकान पे गांजा बिकता है। अच्छा, और गांजा की तस्करी बिहार से यूपी में होती है। अच्छा, ये उल्टा है। मतलब दारू यूपी से बिहार जाएगा। दारू की, गौ की, सब सारी तस्करियां इधर से बिहार को जाती है। और चूंकि बिहार में दारू बंद है, और बिहार से गांजा आपके उत्तर प्रदेश में आता है। क्या बात है, दोनों का कितना बढ़िया गठजोड़ अरे है कितना कि तुम बढ़िया। हमें दारू दो, हम तुम्हें गांजा देंगे। यूपी वालों दारू दो, हम तुम्हें गांजा देंगे, चिलम चढ़ाओ। ये है। और तुम हमें गाय दो, हम आगे उसे बंगाल भेजेंगे। गांजा की इसी बात पर एक बार हमारे सांसद अफजाल अंसारी, उनका नाम लेने में भी लोगों को भय आ रही होगी, क्योंकि सत्य बात कहीं कठोर होती है। उन्होंने यही कह दिया था कि जब गांजा, भांग की दुकान है, गांजा जब खुलेआम बिक ही रहा है, तो गांजा को भी लाइसेंस दे देना चाहिए, क्योंकि गांजा भी बिकने लगा तो सरकार के खाते में टैक्स जाने लगा। जिस तरह से दारू का जा रहा है, भांग का जा रहा है, उसी तरह गांजा का भी जाएगा। आपने याद दिला दिया तो उन्होंने यह भी कहा, मुझे स्मरण हो गया, अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद पर अपराध भी दर्ज हुआ कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। उन्होंने अभी कहा कि अगर कुंभ मेला में एक मालगाड़ी गांजा चल जाए तो सब खप जाएगा, सब पी डालेंगे। तो उन्होंने यह कहा कि गंजवा आता कहाँ से है, जब इस पर प्रतिबंध है, कहीं इसका सरकारी लाइसेंस है नहीं, तो गांजा आता कहाँ से? इसको कर देना चाहिए, टैक्स लगा देना चाहिए, ऐसा ही कुछ। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने लोग सुने उतने मेरे बातों का उत्तर देंगे। जोगी जी का बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर चलवा रहे हैं किसके ऊपर? गांजा पर चला में, दारू पर चला में, गौ तस्करी पर चला में। कहाँ बंद है गांजा? खुलेआम उन्होंने कहा कि गांजा एक मालगाड़ी चले जाए तो जितने साधु संत हैं सब गांजा पीते हैं। उनका वही भोग है, वही उनकी स्टार्टिंग है कि मैं गांजा से ही सुबह उठूंगा तो गांजा से ही मिलूंगा। तो गांजा वहाँ तो जाता था, उन्होंने क्या गलत कर दिया था कि गांजा वहाँ जाए तो मालगाड़ी का गांजा ख़त्म हो जाए। तो ये अफजाल अंसारी, चूँकि वो मुख्तार जी के सगे भाई हैं, अफजाल अंसारी वह ख़ानदान एक रहीसी ख़ानदान था, ऐसा कोई बात नहीं है कि उन ख़ानदान को हम आप या सारे लोग जिसे पूर्वांचल के लोग हो जानते ना हो। लोग आपको सनातन विरोधी कहेंगे सनातन विरोधी, और यह राजपूत के नाम पर, ठाकुर के नाम पर कलंक है। जो कहेंगे वो खुद कलंकित होंगे। अच्छा। मैं तो सीधा कहता हूँ कि जो कहेंगे वह खुद कलंकित हैं। इसलिए कि मैं तो कह रहा हूँ कि अभी एक भी नेता का मैं उठा लूँ तो उनके घर क्या था, अब बीजेपी सरकार में राजा बन गए।
कहां से बने? किस भ्रष्टाचार से बने? नौकरी किए नहीं, तनख्वाह पाए नहीं और राजा बन गए। आप भारतीय जनता पार्टी को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं कि जो जिनके पास कुछ नहीं था, दरिद्र थे और ठीक से भोजन भी नहीं हो पा रहा था, वो आज राजा बन गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? तो भाजपा को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? अन्य सरकारों में क्या मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि आप जब पुलिस के चैनल बात पे आइएगा तो मैं भाजपा के कितों को बताऊंगा पूर्ण रूप से खुल करके कि भाजपा के कितों से हमारी पुलिस विभाग नाराज है। पूरी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात मैं कर रहा हूं। आज के परिवेश में इस सरकार में जितने जेल जाने वाले हैं पुलिस, आत्महत्या करने वाले हैं पुलिस, इतना घेरा कर दिए हैं। आत्महत्याओं की संख्या निकालेंगे। आप लखनऊ में रहते हैं, आप लखनऊ में से अप डाउन करते हैं, लखनऊ में निवास करते हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश की खबर आपको मिलती होगी। अगर रेशियो इस समय तो कुछ थोड़ा सा हम लोग उसमें इतना चैनलों में दबाव बनाया, अपने पुलिस विभाग के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें दबाव बनाया, कुछ कम हुआ है, लेकिन मरने वालों की संख्या पुलिस की रेशियो निकालते तो एक पर डे की, यानी 365 लोग आत्महत्याएं करते थे। कारण इन अधिकारियों का लूट खसोट और इनका आतंक। मतलब काम का प्रेशर, काम का तो प्रेशर ऑलरेडी है ही है कि हम 16 घंटा की ड्यूटी करें। दूसरा इकोनॉमिकल प्रेशर की पैसा ले आओ, यह भी हो सकता है। है वो नहीं, सीधी बात है कि 100 लोग कारखासों से वसूली कराएंगे और बाकी लोग रात दिन ड्यूटी करेंगे। और वो तो पैंट शर्ट पहन करके, अभी आपने कहा है जैसा कि 10-10 हज़ार का जूता और 20-20 लाख की गाड़ी, उनके पास 4 व्हीलर होगी और आराम से चश्मा लगा के चलेंगे कि जिले का कप्तान कारखास है। तो वहाँ निश्चित रूप से अन्य कर्मचारी पीड़ित होंगे, देखोगे। अभी बताइए, हंसराजपुर मार्केट है और उस मार्केट में गांजा पकड़ जाए, आकर के बाहर की टीम पकड़ ले, सस्पेंड कौन होगा? वहां का बीट, चौकी इंचार्ज, बीट आरक्षी, और वो सस्पेंड हो गए। उनके ऊपर मुकदमा भी कायम कर देंगे लोग। और वसूली कौन किया? कारखास। वो जानते भी नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है। सो कदे करके चले गए, कल चले गए, कोई चला गया उसके पास तो खैर नहीं। कारखास कहता है कि तुम होते कौन के, कैसे चले गए? तो का बाकी लोग वही घूट करके जीते हैं और घूटन से जीते हैं। 10% पुलिस विभाग के जो कारखास लेवल में लिप्त हैं, 90% पुलिस हमारी ठीक है, 90% पुलिस हमारी ड्यूटी में लिप्त है। हमारी 90% पुलिस 16 घंटा की ड्यूटी करती है। 90% पुलिस किस तरह से प्रताड़ना की जिंदगी जी रही है, हम इस बात को कभी सोचते भी नहीं है। जैसा कि आप देखे हैं कि अभी बसपा सरकार ने बॉर्डर स्कीम लगा दिया, सपा सरकार ने तोड़ा, अब फिर आजम खां के भैंस खुल गई तो उसमें फिर पुलिस पर फिर बॉर्डर स्कीम लग गई। अच्छा, भैंस खुल गई तो आप लोग खोज तो दिए? आपने अभी कहा है ना कि भैंसिया खोजे तो आप लोग, आपने कहा है ना कि भाजपा की न्यू खोद रहे हैं। नहीं, अब आजम खां पर बात गई तो उनकी कई भैंसें गायब हो गई। कौन खोजा? सिपाही खोजा? सुने हैं कि एसपी रात भर खोजते रहे भैंस। क्यों नहीं खोजेंगे? आजमगढ़ की सपा सरकार में इतना तूती बोल चुकी थी कि भैंस नहीं खोज के, भैंस खोजे नहीं होंगे, खरीद के दे दिए होंगे। ऐसा भी होता है? अरे एकदम गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि भैंस उनकी चोरी हुई होगी 70,000 की, तो 100 लोग कप्तान लोग खरीद के 1,40,000 पहुँचा दिए होंगे। ऐसा हुआ होगा। अगर गोपनीयता पर जाएंगे, ओरिजिनलिटी सीबीआई, सीआईडी ये जांचें अगर इंटेलिजेंस को लगा दी जाए तो भैंसे हो सकता है कि आधा से ज़्यादा भैंस उनकी रही हो ना, लेकिन लोगों दिए होंगे। तो उसके बाद क्या हुआ पुलिस पर, आजम खां की भैंस के बाद? अब पुलिस बॉर्डर स्कीम लगा करके कि पुलिस जो है लोकल पुलिस है, मतलब बगल वाले नहीं, ये कहा गया कि लोकल पुलिस है, ये खुद उसमें लिप्त है। अच्छा, वे नहीं कहे मतलब कि हमारे पास क्या था, मैं कहाँ आसमान। मतलब भैंस गायब हुई, भैंस खोज के दे भी दी गई और बढ़िया भैंस दे दी गई, उसके बाद भी पुलिस पर आरोप लगा। इनके ऊपर ऐसा डंडा घुमा कि आज आप बता दीजिए कि आईपीएस लॉबी जिले को प्रभावित नहीं करेगी, सिपाही क्या प्रभावित कर सकता है? उसके अंदर क्या अधिकार है? कोई अधिकार है सिपाही को? अब कप्तान अपने बॉर्डर जिले पर कार्यरत हो सकता है और आने वाला गाजीपुर का है, आजमगढ़ में पोस्ट होगा, बलिया में पोस्ट होगा, मऊ में पोस्ट होगा, सब जगह पोस्ट होगा, केवल होम डिस्ट्रिक्ट नहीं पोस्ट होगा।
तो वो प्रभावित नहीं कर रहा है पुलिस विभाग के प्रशासन कानून व्यवस्था को, बहुत प्रभावित कर रहा है सिपाही जिसको कोई अधिकार ही नहीं। भाई साहब, एक डीजी रैंक के अधिकारी ने हमसे कहा कि दुबे जी, जो स्टेशन अफसर, जिस स्टेशन अफसर की औकात अगर एसपी जान लेगा तो थाना चलाएगा, उसको जानना पड़ेगा कि सबसे पावरफुल है स्टेशन अफसर, और जो इनको विश्वास में लेकर के काम करेगा वही सफलतापूर्वक जिला चलाएगा। यानी सबसे पावरफुल इंस्पेक्टर है, कोतवाल है, दरोगा है, थाना प्रभारी है। हम एक बात बताइए कि लोग का जो लोगों, आपने डीजी साहब ने ये शब्द कहा कि जो है सबसे पावरफुल एसओ होता है, हाँ। तो आज का पावरफुल एसओ ये जो जितना अधिक पैसा दे दे। अच्छा, मैं इस बात को नहीं मानता। हाँ, और उसकी पार्टी के नेताओं में पकड़ अच्छी हो, नेता के दस्तखत हो, जैसा कि यहाँ मान लीजिए अभी काफ़ी नेता लोग हैं, तो नेता लोग जो गाजीपुर के, तो दुर्भाग्य है कि एक भी बीजेपी की सीटें नहीं है, तो इस जिले को तो दुर्भाग्य कहूँगा। किसके लिए? हमारे जो भी सरकार बने, हमारे माननीय जोगी जी के लिए भी मान लीजिए, मतलब गाजीपुर सबसे खराब जिला है एक तरह से देखा जाए तो। अगर उनके निगाह में एक भी सीट नहीं निकली तो हमारे जोगी जी की निगाह में गाजीपुर कैसे उत्तम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। इसलिए कि जब यहाँ से एक भी सीट नहीं निकली तो उनको ये तो होगा। और यहाँ के छोटे नेता जो हैं अपना इतना लूट खसोट मचा देते हैं गुरुजी ना, कि लोग इनसे घृणा कर लिए। मतलब भाजपा जोगी जी अब क्या? अच्छा, अरे किसको आप बताएंगे? मतलब कार्यकर्ता से लेके नेता तक सब लूट में। अरे आप उठा लीजिए, कोई भी इनके सरकार में जिलाध्यक्ष बना हो, उसकी जिलाध्यक्ष बनने की औकात को तौल दीजिए और जिला इस समय वर्तमान की औकात को तौल दीजिए, जो कहाँ पहुंच गया। तो ये लूटे सरकार कराती है और उसके बाद उस पर अधिकारी है। उत्तर प्रदेश सरकार, सर्वप्रथम तो मैं उन्हीं का दोष देता हूँ। अब किसी काम के लिए आप जाएं, आप अपेक्षा से लेके जाएं, और वहाँ जाने पर बिना, आप कहा था, इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया था अपने विवेक से, सिस्टम। रिश्वत को मैंने चेंज कर दिया नाम है कि ये सिस्टम में। कुछ लोग ये अभी कहते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हैं। नहीं, सिस्टम में आ गया है। देखो गुरुदेव, अब हमारा सिस्टम का मतलब है कि जब हम कहीं काम पे जाएंगे, अब पैसा दे देते हैं तो हम खुद संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा काम अब हो जाएगा। और तब पैसा नहीं लिया है वो अगेंस्ट वाला जो आधिकारिक संबंधित जो भी विभागी है, तो तब तक हम संतुष्ट नहीं है कि हमारा काम होगा। तो अब ये इसीलिए मैंने कहा कि सिस्टम में आ जाओ।